हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट, वही देसी स्टाइल में। ये मैंने ऊपर रखी हुई थी चाय, सौंफ इलायची वाली। ये हमारी विंटर चाय होती है, तो अक्सर विंटर्स के मंथ्स में ना हम इसी तरह से जो है वो चाय को बनाते हैं। बड़ी बेटी आयजा जो है वो स्कूल गई हुई थी। स्कूल जो है वो यहाँ पर ना 8 o'clock स्टार्ट हो जाते हैं और अजान की तो माशाल्लाह से मौजें हैं। वो तो घर ही है, तो खैर कई बार ऐसा होता है कि मैं उसे किंडरगार्टन नहीं भेजती। अगर मैं देख रही हूँ कि वो आज ज़्यादा सोना चाह रहा है तो मैं उसे कई दफ़ा ना नहीं फिर उठाती कि क्या बच्चे की नींद ख़राब करनी है। यहाँ पर मेरे पास कीमा आलू का सालन पड़ा हुआ था शाम का, तो मैं फिर उसके ना आज बना रही थी सुबह में पराठे। और अजान ना माशाल्लाह से वो जाता है डेली किंडरगार्टन, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है मंथ में एक आध बार कि मैं उसे ना फिर नहीं भेजती और घर रहने देती हूँ। तो यहाँ जर्मनी में ना बच्चे को किंडरगार्टन भेजना जो है वो बिल्कुल मस्त नहीं है, यानी कि आपके लिए ये एक ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप अपने बच्चे को किंडरगार्टन भेजें या ना भेजें। तो स्कूल की निस्बत ना ये एक पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपना ख़ुद फैसला लें कि क्या वो चाहते हैं कि उनका बच्चा किंडरगार्टन जाए। यानी कि 2 से 3 साल के बच्चे को किंडरगार्टन आप दे सकते हैं, एडमिशन उसका करवा सकते हैं। और फिर 6 ईयर्स का जब वो हो जाता है तब थोड़ा सा आपके लिए ना क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि तब आपने मस्ट जो है बच्चे को स्कूल भेजना है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्टेट के होते हैं और स्टेट के कानून के मुताबिक 6 ईयर जब बच्चा हो जाता है तो वो फिर स्कूल जाने लग जाता है। यानी कि लाइफ के पहले जो 6 साल है ना वो आप बच्चे को घर भी रख सकते हैं। और ज़्यादातर यही देखने में आता है कि पेरेंट्स जो है ना वो 3 ईयर के बच्चे को एडमिट करवा देते हैं किंडरगार्टन, ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ भी ना सोशलाइज हो सके और बाद में जब वो स्कूल जाए तो उसके लिए बिल्कुल एकदम से एक शौक ना हो न्यू माहौल देखकर, यानी कि वो बच्चों के साथ पहले ही ना एडजस्ट हो जाए। और ये है कि लैंग्वेज का भी मसला फिर स्कूल जाकर बच्चे को नहीं पेश आता। वरना अगर आप चाहें तो बच्चे को घर रखें, लेकिन फिर बाद में स्कूल में जब वो पहली क्लास में जाता है ना तो उसे एक तो टीचर की समझ नहीं आती और उसके साथ ही फिर ना उसके जो मार्क्स हैं, यानी कि जो नंबर्स मिलते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, उसमें भी फिर आपको नज़र आता है कि ये थोड़ी कमी आ गई है। तो खैर मेरे ओपिनियन के मुताबिक बच्चे को लेट से लेट ना 4 ईयर के होकर भेज देना चाहिए किंडरगार्टन। वैसे भी ये बच्चों की ना एक नीड होती है, घर रह रह के बच्चे बोर हो जाते हैं, उनका दिल करता है हम दूसरे बच्चों के साथ जो है वो सोशलाइज करें, उनके साथ खेलें। और लैंग्वेज भी ना इस तरह फिर खेल खेल में जल्दी आ जाती है। जब आपका बच्चा जो है वो स्कूल जाने लगता है फिर आपके लिए ना ये माहौल टफ हो जाता है, क्योंकि आपने बच्चे को ना डेली टाइम पर स्कूल अपनी क्लास में पहुंचाना है। अगर आपका बच्चा बीमार है यानी कि घर रह रहा है तो 1-2 दिन की तो चलें ठीक है, वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर तीसरे दिन के बाद भी बच्चा नहीं स्कूल आ रहा तो आपके पास नेक्स्ट डे पुलिस आई होगी और आपको अच्छा खासा जुर्माना भी होगा और आप पर केस भी आयद हो सकता है कि आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे, ना ही आप कुछ बता रहे हैं। तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आपने उनको इन्फॉर्म हर हाल में करना होता है। तो ये कानून भी ना बहुत ज़रूरी है ताकि एक पूरा जो डिसिप्लिन के साथ माहौल है यहाँ पर वो उसको बरकरार रखा जा सके। और बस देखिए नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया और ये देखिए अब मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो ये थोड़ी सी फ़िश पड़ी हुई थी मेरे फ्रीज़र में, तो मैंने कहा मैं इसका ना आज मज़ेदार सा सालन जो है उसको रेडी करती हूँ। यहाँ पर ना फिर मैंने सबसे पहले तो अनियन ले लिए थे, उनको मैं इस तरह से क्रश कर लूँगी। ये हाथ से ही चलती है मशीन और इसमें बहुत अच्छे फिर हो जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इनको जब इस तरह से कर लिया जाए ना तो आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है और ये जल्दी जो है ना अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसी तरह फिर मैं ये टोमेटो प्यूरी जो है ना इसको भी इसमें बना लूँगी और ये भी बहुत फिर इजी स्टेप हो जाता है आपका। और बस अगर आपके सालन की ग्रेवी अच्छी रेडी हो जाए ना तो आपका सालन भी बहुत मज़ेदार तैयार हो जाता है। अच्छा, और मुझे कुछ टाइम पहले एक कमेंट आया था किसी का कि वो मूव करना चाह रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता, उन्होंने मेंशन नहीं किया कि पाकिस्तान से वो यहाँ आना चाह रहे हैं, तो मे बी यही हो, तो मैं ये समझकर आपको जवाब देती हूँ। उन्होंने लिखा था कि उनके बच्चे को ना ऑटिज़म है, बच्चा जो है वो 4 साल का है, उसको ऑटिज़म है और वो मूव करना चाह रहे हैं शायद यहाँ जर्मनी, और उनको ना स्कूलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। और इस बीमारी का तो मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, मैंने ज़रूर सुना हुआ है कि इस बीमारी में जो बच्चे का बिहेवियर है, यानी कि वो दिमागी तौर पे उसका जो ब्रेन है वो डिसेबल होता है।
यानी कि जो बच्चे का ब्रेन है वो कमज़ोर होने की वजह से ना उसमें फिर डिसेबिलिटी आ जाती है, यानी कि जो बिहेवियर है वो मुख्तलिफ होता है, नॉर्मल लोगों से डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके बच्चे के लिए दुआ करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपके बच्चे को मुकम्मल शफा अता फरमाए और आपके हालात को ना बेहतर करे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी एज अ पेरेंट हिम्मत और ताकत दे, अपने बच्चे की डिसेबिलिटी के साथ जो है सब कुछ आप मैनेज करें। तो आप यकीनन बाहिम्मत हैं और अल्लाह करे आप जल्द मूव भी हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह के बच्चों के हालात बहुत मुश्किल हैं। और अगर आप यहाँ पर मूव होना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह के बच्चों के ना काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जितने भी यहाँ पर स्पेशल नीड के बच्चे हैं ना, उनके 3 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक के किंडरगार्टन और स्कूल बने हुए हैं। कुछ जो है वो इंटीग्रेटिव है, यानी कि नॉर्मल बच्चों के साथ वो क्लासेस में 1-2 बच्चा स्पेशल नीड वाला होता है, या फिर उनके बिल्कुल ही स्कूल उन्होंने अलग भी किए हुए हैं। और ये वाली सहूलत जो है ना ये हर सिटी में मौजूद है, यानी कि आप जहाँ पर आकर शिफ्ट होंगे वहाँ पर आप अपने फैमिली डॉक्टर को जब बच्चा दिखाएंगे तो वो आपको बता देगा कि आपने बच्चे को कहाँ पे एडमिट करवाना है किंडरगार्टन के लिए। तो आपको ना बिल्कुल भी किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको जितनी भी सहूलत फराहम कर दी जाती है, आपको वो बता देते हैं कि आपके जितने भी हकूक़ हैं, आपके जितने राइट्स हैं आपको मिल जाते हैं। तो इस कंट्री में ना बच्चों के बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप मोस्ट वेलकम हैं। चलें जी, ये वाला व्लॉग फिर यहीं तक था। अगर आपके और भी कोई सवाल हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।